नमस्कार दोस्तों, आज की सभा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि माता पिता को ही भगवान का दर्जा क्यों दिया गया है। पुत्र को, पुत्री को, बेटे को, गुरु को, किसी सन्यासी को, इनको भगवान का दर्जा नहीं दिया गया। यदि ये माता पिता का रूप में होते हैं, इन्होंने पुत्र संतान उत्पन्न किए हैं, तो ही वो भगवान कहलाने के योग्य होते हैं। क्योंकि भगवान उत्पन्न करने वाला है, वह उत्पन्न करता है, फिर उसके लालन पालन करते हैं माता पिता, शिक्षा देते हैं, उसे अच्छे से रखते हैं, संस्कार देते हैं अच्छे अच्छे, उसको वयस्क बनाते हैं, उसको ताकतवर बना देते हैं, विद्वान बना देते हैं, शिक्षा से परिपूर्ण कर देते हैं, शरीर से पुष्ट कर देते हैं। फिर इसके पश्चात उसके भाग्य में जो उसके कर्म लिखे हैं, उसको कर्म के लिए प्रेरित करते हैं कि ये किस योग्य है, ये शक्तिशाली है, बल का प्रयोग करेगा, बुद्धिशाली है, बुद्धि का प्रयोग करेगा, वाणी से करेगा या किसी बुद्धिमता से प्रयोग करेगा। ऐसे उसके कर्म होते हैं। उस कर्म में उसको संलग्न कर देते हैं और उसको कर्म में संलग्न करना ही कल्याण कहलाता है कि वह जिस निमित्त बना है उस कार्य के लिए वह लग जाए। इसी को कल्याण कहा गया है। तो माता पिता उत्पन्न करते हैं, फिर उसका पालन करते हैं, फिर उसका कल्याण करते हैं। ये तीनों रूप जो कर देता है वह भगवान कहलाता है और कोई नहीं कहलाता। इसलिए इनकी सदैव ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये सदैव ही रक्षक होते हैं। इसी तरह से अतिथि देवो भव। जब कोई अतिथि आता है तो वह खाली हाथ नहीं आता, वह कुछ लेकर ही आता। परिवार में बच्चों के लिए कोई मिठाई, फल फ्रूट और कुछ भी उपहार लेके ही आता है। ऐसे व्यक्ति को अतिथि देवो भव कहते हैं। यह देता ही है परिवार में और दुआएं देता है, आशीर्वाद देता है। इसका ऐसा ही फल है। इसलिए अतिथि का भी सत्कार किया जाता है, क्योंकि देता है वो, इसलिए। और खाली हाथ जो आता है वह याचक आता है। वह आपसे याचना करता है कि मुझे कुछ मिल जाए, उसको भिक्षा दी जाती है। उसे भिक्षा से संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा विधान है। जय श्री राधे।